बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, उम्मीद आप खैर से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं और हम इसे ड्राइव कैसे कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे पास बेसिक जो है वो तीन होती हैं, साइंस और काज 10। हमारे पास तीन बेसिक आइडेंटिटी होती हैं। तो हमारे पास एक हम लोगों ने एक ड्रा किया ट्राइंगल, उसमें से हम लोग पिक करते हैं कि हमारे पास कैसे हमारे पास ओ एम जो है हमारे पास उसका स्केयर, हमारे ओ एम जो है वो बेस है, तो उसका ओ एम बेस का स्केयर हम लेंगे, प्लस हम लोग करेंगे एम पी का स्केयर हमारे पास होगा और इक्वल टू हमारे पास होगा। जैसे हमारे पास अब इसकी सेकंड जो टर्म थी वो एम पी थी, एम पी हमारे पास परपेंडिकुलर था, और रिमेनिंग जो टर्म थी हमारे पास ओ पी है, हम लिख देते हैं। तो ओ पी हमारे पास जो इसका था, ये वाली लाइन जो थी हमारे पास वो ओ पी थी हमारे पास। तो हम लोगों ने इसे नाम जब गिवन किए कि हमारे पास कौन से थे, ओ एम का स्केयर प्लस एम पी स्केयर इज इक्वल टू ओ पी का स्केयर, ये तीनों हम लोगों ने नाम दिए। हमारे पास ओ एम जो था वो बेस थी, और एम पी परपेंडिकुलर था, और ये हमारे पास ओ पी हाइपोटेन्यूज था। तो ये हमारे पास तीन नाम हमने थे। अब इसमें से हम लोग ड्राइव करते हैं बेसिक्स अपने जो ट्रिमेटिक थे। हमारे पास होता है एक्स स्केयर, और जो बेसिक्स होता है एक्स स्केयर एंड प्लस वाई स्केयर इक्वल टू हमारे पास होता है आर स्केयर। ये तीन हमारे पास होते हैं कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू आर स्केयर। हम लोग ओ एम को हम लोग एक्स का नाम देते हैं, जैसे हमारे पास बेस में हम लोगों ने एक्स का नाम क्यों नहीं किया हुआ है, और एम पी को हम लोगों ने वाई का नाम दिया है, और यहाँ हमारे पास जो था वो आर, हमने से हम लोग इसका और हम लोग ओ पी को आर का नाम दिए हैं। तीनों को हम लोगों ने नाम गिवन कर दिए हैं। तीनों साइड्स को नाम गिवन के करने के बाद हम लोगों ने इससे जब जो साइड्स थी एक्स स्केयर वाई स्केयर आर स्केयर में हम लोगों ने कन्वर्ट किया। अब लोग चेक करते हैं कि हम लोग इसमें से साइन काज और टेन कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो हमारे पास हम लोग आर को बहुत सारे अगर डिवाइड कर लें, तो एक्स स्केयर हमारे पास बाय हमारे पास जो डिवाइड में होगा एक्स स्केयर डिवाइड बाय हमारे पास आर स्केयर हो जाएगा। तो जब हम लोग आर स्क्वायर की बोथ साइड आर स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सेम इस तरह हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने आर को बोथ साइड डिवाइड किया था। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर जो हमारे पास सॉल्व होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास वन हो जाएगा। आर हम लोग डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड। तो हम लोग को इस अकॉर्डिंग टू एग्जांपल हमने जो यहाँ पे ट्राइंगल ड्रा की थी, तो हमारे पास एक्स बाई आर हमारे पास जो होता है और हमारे पास cos थीटा के बराबर होता है एक्स बाई आर। तो एक्स हमारे पास जो था वो बेस थी, और आर हमारे पास हाइपोटेन्यूज था। बेस जो था बेस बाई हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास होता है वो हमारे पास काज के बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग इसे काज का काज थीटा को नाम देते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे कि एक्स बाई आर का होल स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, एक्स बाई आर होल स्क्वायर हम कर देते हैं। तो जैसे हम लोग एक्स बाई आर होल स्क्वायर करेंगे, प्लस हम लोग वाई बाई आर होल स्क्वायर कर लेंगे अर्रे को ड्राइव करने के लिए। वाई बाई आर को हम लोग ड्राइव करेंगे, जब पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वल टू वन का स्केयर वन ही रहेगा। अगर हम नाम ही नहीं गिवन करते हैं एक्स बाई आर, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक्स बाई आर जो होता है वो कास थीटा के बराबर होता है। हम लोग कास थीटा यहाँ लिख लेते हैं, कास थीटा का हम लोग पुट करते हैं कास थीटा स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा, हम लोग इसे नाम गिवन कर लेते हैं जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास फंक्शन होते हैं। कास थीटा होल स्केयर हम लोग पुट कर देते हैं, एंड हमारे पास जो वाई बाई आर जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हम इसे नाम गिवन कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा का। हम लोगों ने एक्स बाई आर को cos का दिया था, और वाई बाई आर को हम लोग साइन का नाम देते हैं। साइन थीटा हमारे पास होता है बेसिकली अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। तो हम लोगों ने गिवन किया इक्वल टू हमारे पास जो थी वो वन ही, हमारे पास जो है वो बेसिक इक्वेशन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक की है, cos के थीटा प्लस साइन के थीटा इक्वल टू वन। इसे हम इक्वेशन वन का नाम देते हैं। हम लोग इक्वेशन वन जब हम ड्राइव कर चुके हैं तो हम लोग चेक करते हैं बाकी रिमेनिंग हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वो कैसे हो सकते हैं।
बस बेसिक्स हमने डिस्कस किया था, साइन काज और टेन होते हैं, तो हमारे पास काज के प्लस साइन के इक्वल टू 1 होता है। हम यहाँ से सेम इक्वेशन में से हम लोग बाकी रिमेनिंग जो है वो कर सकते हैं। या हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग कैसे इस चीज को रिमेनिंग जो आइडेंटिटीज है उन्हें कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ है कास के थीटा, तो हम लोग कास के थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर हम लोग पुट कर सकते हैं। हम लोग जैसे इक्वेशन को बैलेंस करके लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, कास के थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह हम लोग रिमेनिंग जो है वो लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कास स्क्वायर थीटा। तो हम लोग साइन को हम लोगों ने ड्राइव किया, अब हम लोग कास को सेम इस तरह इक्वेशन से ड्राइव कर सकते थे। हम लोगों ने लिखा कास के थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कास स्क्वायर थीटा। तो हम लोग अब इसमें से यहाँ से लिख देते हैं कि 1 - कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं 1 - कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास दो बेसिक इक्वेशन बन गई हैं। साइन और कास दोनों की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है, साइन स्क्वायर थीटा 1 - कास और कास स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनी थी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो होती है वो टेन की हम लोग कैसे ड्राइव कर सकते हैं। बेसिकली टेन थीटा हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा हमारे पास जो होता है वो x/y/x होता है, क्योंकि टेन जो होता है वो साइन बाई कास हम लोग लिखते हैं। तो साइन बाई कास जो हम लोग जब साइन बाई कास की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वो y/x हो जाएगा। y/x हमारे पास साइन टेन थीटा जो होता है वो y/x हो गया है, क्योंकि टेन थीटा जो होता है साइन बाई कास होता है, तो हम लोग टेन बाई इसे लिख सकते थे। अब हमारे पास नेक्स्ट होता है वो सेकंड होता है, सेकंड थीटा हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो सेकंड थीटा हमारे पास जो होता है वो r/x होता है, क्योंकि वो रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कास का। सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1/कास थीटा, तो हम लोग जब कास थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, कास थीटा हमारे पास होता है, हम लोगों ने ऊपर पुट किया था y/x/r होता है कास थीटा, जो हम लोग इसका रेसिप्रोकल होता है सेकंड थीटा, तो r/ हमारे पास x हो जाएगा। तो ये हमारे टेन और सेकंड के भी हमारे लोगों ने ड्राइव कर लिए। ओके, अब अकॉर्डिंग टू वैल्यूज जो हम लोगों ने गिवन की थी उसमें हमारे पास देख सकते हैं हम लोग के y/, हम लोग इक्वेशन बेसिकल जो होती है 1 + हमारे पास होता है हम लोग इस फर्स्ट इक्वेशन में से हम लोग जो रिमेनिंग है हम लोग इसमें से कैसे ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पहली इक्वेशन में हम लोगों ने r को बोथ साइड डिवाइड किया था, तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज करते हुए अब रिमेनिंग हम चेक करते हैं। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसे हम लोग इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। हम लोग इक्वेशन 1 को यहाँ पे अगेन यूज करेंगे जो हम लोगों ने इक्वेशन 1 जो यहाँ पे पुट की थी। तो अब हम लोगों ने पहले जो किया था वो r को बोथ साइड डिवाइड किया था, अब हम लोग x को बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास कैसे ड्राइव ड्राइव होगा। जब हम x को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो x के बाय अगेन x के प्लस y की 2 हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास जो होगा वो r2/x2, क्योंकि हम लोगों ने x को बोथ साइड डिवाइड किया था। तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो 1 प्लस हमारे पास जो बनेगी y/x हमारे पास आएगा y/x होल की पावर 2 हो जाएगी अगेन प्लस, तो ये हमारे पास ये इक्वल टू r/x हो जाएगा। तो हम लोग r/x को जैसे ब्रैकेट्स के अंदर पुट करेंगे, पावर 2 थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया था कि हमारे पास y/x जो होता है वो tan थीटा होता है और हमारे पास r/x होता है वो सेकेंड पे पुट करते हैं। हम वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास आएगा 1 प्लस y/x की जगह हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि tan है, tan थीटा हम लोग पुट करेंगे, tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे पुट कर देते हैं tan थीटा का स्क्वायर। अगेन हमारे पास होगा इक्वल टू और r/x हमारे पास सेकंड थीटा है, तो हम लोग सेकंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड थीटा था वो y/r है, जिसकी जगह हम लोगों ने सेकंड थीटा की वैल्यू पुट कर दी है। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर आ गया। इसमें से ही हम लोग के क्वेश्चन से हम लोग टेन को ड्राइव कर सकते हैं। टेन को कैसे ड्राइव करते हैं, हमारे पास यहाँ इसमें इक्वेशन में से तीन वैल्यू हम लोग
ड्राइव कर सकते हैं। हमारे पास 10 सेकेंड इक्वल सेकेंड स्केयर 1 + 10 स्केयर है। सेम इक्वेशन हम लोग यूज करके यहाँ से हमारे पास 10 स्केयर इक्वल टू सेकेंड स्केयर -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन ड्राइव हो गई है जो कि 10 की वैल्यू भी आ गई है। हमारे पास हम लोगों ने साइन की, कॉस की, ये जो थी हमारे पास साइन की थी, ये हमारे पास थी कॉस की, और जो नेक्स्ट हमारे पास आई है वो हमारे पास 10 की आई है। 10 की थी और ये हमारे पास यहाँ पे सेकेंड की थी। तो ये हमारे पास चार हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो गई हैं बेसिकली। तो हम लोग जैसे यहाँ से ये 1 है, ये हमारे पास 2 है जो हम लोगों ने ड्राइव की थी, और ये हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास चार इक्वेशन जो थी वो ड्राइव हो गई हैं। तो हम लोग यहाँ बेसिकली हम लोगों ने पुट किया है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे चार इक्वेशन बेसिक्स जो थी ट्रिग्नोमेट्री की, वो हम लोगों ने चार इक्वेशन साइन कॉस और tan की वैल्यू हम लोग कैसे ड्राइव कर सकते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। रिमेनिंग हमारे पास जो होता है वो कॉट और कोसेकेंड है। तो कॉट और कोसेकेंड हम लोग कैसे ड्राइव कर सकते हैं? कॉट तो हमारे पास जो होता है हम लोगों ने अब रिमेनिंग हम लोग जो यूज करेंगे इक्वेशन 1 को ही अगेन यूज करेंगे। तो अब जो हम लोग इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, तो इस इक्वेशन में से हम लोग मजीद फर्दर डिवाइड करके निकाल सकते हैं। हम लोगों ने जो डिस्कस की थी वो था कि हम लोगों ने पहले हम लोगों ने आर को बोथ साइड डिवाइड किया था फर्स्ट में। तो नेक्स्ट में हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करने के लिए जो ड्राइव किया वो पहले आर को किया, फिर एक्स को बोथ साइड डिवाइड किया। अब हम लोग वाई को बोथ साइड डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी जिसमें से हम लोग मजीद फर्दर वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें हम लोग वाई को बोथ साइड डिवाइड करेंगे। जैसे हम लोग वाई को बोथ साइड डिवाइड करें, x2/y2 आ जाएगा, प्लस y2/2 एंड इक्वल टू r2 हमारे पास y2 हो जाएगा, क्योंकि y को हम लोगों ने बोथ साइड डिवाइड किया। जैसे हम लोगों ने y को बोथ साइड डिवाइड किया तो हमारे पास x/y आ जाएगा। x/y जो हमारे पास होता है वो कॉट के अकॉर्डिंग होता है। हमारे पास वैल्यू कॉट की वैल्यू जो होती है वो कॉट थीटा की हम लोग वैल्यू जैसे पुट करते हैं, हमारे पास x/y होती है, क्योंकि कॉट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो साइन का y/x होती है और कॉट की x/y होती है हमारे पास। तो हम लोग पहले दो इक्वेशन पहले दो इक्वेशन को ड्राइव करके रिमेनिंग हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ये हमारे पास कॉट की है। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो कोसेकेंड है। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट और कोसेकेंड। हम लोगों ने सारे ड्राइव किए। हम लोग बेसिकली एक ट्राइंगल को एक या हम लोग एक शेप को लेके हम लोग एंगल्स किस तरह ड्रा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल्स के। हमारे पास यहाँ पे कोसेकेंड थीटा जो होता है वो इक्वल टू हमारे पास r/वाई होता है। तो हम लोग अब इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। हम लोग जब एक्स स्केयर बाय वाई स्केयर किया था तो हम लोगों ने यहाँ x/y कॉट थीटा होता है, जो हम लोग यहाँ पे जब पुट करेंगे तो कॉट थीटा का स्केयर हमारे पास हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ वैल्यू इंसर्ट किया हम लोगों ने, तो कॉट थीटा का स्केयर प्लस हमारे पास हो जाएगा 1 इक्वल टू हम लोगों ने बताया r/y जो है वो कोसेकेंड के बराबर होता है। तो हम लोग कोसेकेंड थीटा हम यहाँ पे पुट कर देंगे। कोसेकेंड थीटा का हम लोग स्केयर यहाँ पे पुट कर दिया है हम लोगों ने। तो कोसेकेंड थीटा का हमारे पास स्केयर हो गया। हम लोगों ने कोसेकेंड की वैल्यू यहाँ से निकाली। इस इक्वेशन का हम लोग यूज करके कॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो कॉट की वैल्यू हम लोगों ने कैसे ड्राइव कर लेंगे? कॉट की वैल्यू को ड्राइव करने के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन को, तो हमारे पास हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेकेंड थीटा -1 हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक जो थी वो भी फाइंड हम लोगों ने कर ली है। ये हमारे पास था 5 इक्वेशन जो थी हम लोगों ने ड्राइव की है, वो इक्वेशन 5 बन गई है। और ये हमारे पास था इक्वेशन 6 जो टोटल हम लोगों ने
6 ड्राइव की थी, तो हमारे पास ये हमारे पास टोटल 6 बन गई हैं। हमारे पास 1 जो थी वो कॉस थी, सेकंड जो थी हमारे पास वो साइन थी, और थर्ड जो थी वो सेकंड थी, फोर्थ को टेन थी, फाइव कॉट थी, फाइव को सेकंड थी, और हमारे पास 6 वाली जो थी वो कॉट थी। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे जो हम लोगों ने ड्राइव किए। अब हम इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन जैसे है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा। बस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम गिवन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम लोग सॉल्व करते हैं कि हम लोग 1 - cos स्क्वायर थीटा कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 1 - cos के थीटा हमारे पास है, तो 1 - cos के थीटा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे करें टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हम लोगों ने बोला था कि cos के थीटा किसकी वैल्यू होती है? cos के थीटा इक्वल टू 1 - sin के थीटा होता है। तो cos के थीटा की जगह हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 1 ऑलरेडी उसका अपना क्वेश्चन का था, और cos की वैल्यू हम लोग पुट की थी हम लोगों ने 1 - sin के थीटा। तो जैसे हम लोग cos के की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 + 1 -1 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आंसर जो आएगा -sin स्क्वायर थीटा, इसका आंसर आएगा हमारे पास। तो ये इस तरह हम लोग रिमेनिंग जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो था, हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिखा था उसका ये हमारे पास आंसर आया। मजीद हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक और क्वेश्चन है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हम लोगों ने इस तरह ही डिस्कस करना हो। तो हम लोग क्वेश्चन 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास हम लोग कोई भी जनरल ले लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 हम लोग जो बेसिकली एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 7.4 9 क्वेश्चन 9 क्लास की हम लोग 7.4 को डिस्कस कर रहे हैं। तो 7.4 हम लोगों ने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया यहाँ पे। अब हम लोग मजीद जो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बस क्वेश्चन 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कोई भी पिक कर लेते हैं इस से। तो हम लोग क्वेश्चन 2 हम लोग जो लिख रहे हैं वो हम लोग साइन थीटा हम लोग लेते हैं, साइन थीटा। और इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसको इस एक्सरसाइज में से ही हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हम लोग डिस्कस जो करने का जा रहे हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। इसमें हमारा साइन थीटा, टेन थीटा हमारे पास है, और इसके अलावा प्लस कॉट थीटा है हमारे पास। तो ये हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे हमारे पास। प्लस इसके बाद अगला जो है वो इसमें कॉट थीटा है, और ये इक्वल टू हमारे पास हमने जो प्रूव करना था वो इक्वल टू सीकेंट थीटा प्रूव करना था हम लोगों ने। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 यूनिट का, उसी एक्सरसाइज का जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये जो क्वेश्चन है वो दोनों 17.7 एक्सरसाइज जो है वो 7.4 के हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व 7.4 का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने पहला जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया था, और अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 को चेक करते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही गिवन है, साइन थीटा tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हम लोग साइन थीटा को एज इट रखते हैं, और इसके अलावा रिमेनिंग जो है हम लोग उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखते हैं कि हम लोग साइन थीटा को हम लोग नहीं छेड़ेंगे यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा, tan को हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइन,
थीटा बाय कॉट थीटा हमारे पास था, बाय कॉस थीटा हमारे पास था। तो हम लोगों ने यहाँ पे साइन बाय कॉस को पुट कर दिया। हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व, मजीद फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा हम लोगों ने पुट किया, तो कॉट को हम लोग कॉस बाय साइन करेंगे, बस होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। हम लोगों ने अकॉर्डिंग, जैसे हम लोगों ने इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो रेसिप्रोकल लेने का मतलब ये होता है कि साइन थीटा जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है। हम लोगों ने सिंपल वैल्यू पुट किया है। अब हम जैसे ही एलसीएम लेंगे इसका, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी साइन थीटा हमारे पास आएगा, और इसके अलावा साइन हमारे पास नीचे दो बोथ साइड इक्वेशन लेंगे, तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो टोटल ओवर होगा वो डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये हमारे पास टोटल, हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे रिमेनिंग जो इक्वेशन बनी थी वो इस तरह कुछ बन गया। ये साइन और टेन की और कॉट की वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा हमारे पास 1 होता है, तो हम लोग उसकी वैल्यू पुट करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पुट किया था 1 बाय साइन थीटा और कॉस थीटा, हमारे पास जो आ जाएगा वो इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ड्राइव होके कोई हम लोग जब सॉल्व किया सोल्यूशन ये बना, तो साइन 1 बाय की फॉर्म में था। साइन एक जो है वो ये वाला साइन जो है 1 बाय साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 बाय कॉस रिमेनिंग जो आएगा, रिमेनिंग जो फंक्शन बचेगा वो 1 बाय कॉस थीटा बचेगा। जैसे हम लोग जानते हैं 1 बाय कॉस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कॉस कॉट का। तो हम लोगों ने प्रूव भी ये ही करना था कि हमारे पास लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आए। तो ये हम लोग प्रूव कर लिया कि हमारे पास 1 बाय कॉस होता है सेकंड के इक्वल होता है। हम लोगों ने लेफ्ट साइड को इक्वल राइट साइड प्रूव कर दिया, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो ये हमारे पास सेकंड थीटा के इक्वल आ गया है, जो कि राइट साइड जो थी वो लेफ्ट साइड के राइट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की आ गई है। तो ये हम लोग क्वेश्चन इस तरह प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह हम लोग फर्दर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।